थोड़े ऊपर लग रहे, कह रहे नीचे उतार दो। ये तो मैं भी आलू कतल का नाप दे के आऊँगा, थोड़ी लंबाई में बड़े रखी तो वही बच जूगी, चुनाई इतनी दिखा दी। विहान अंगूर खाओगे? ले बेटा थोड़ी सी अंगूर खा लो, मम्मा के हाथ से एक खा लो। युवराज ये टॉफी एक गिर गई, उठा लो, गिर गई, उठाओ उठाओ उठाओ। ये और ये दो भी आपकी, ठीक है, ये आपकी थी, ठीक है, थैंक यू। खा लो। नहाने के बाद यहाँ मम्मी के घर आई हूँ मैं, और मम्मी मेरे घर में है। एक्चुअली विहान के लिए थोड़ी सी चाउमीन बना रहे हैं। मैंने कहा मम्मी मेरे लिए भी बना देना। मम्मी बोलते ठीक है बना देंगे, थोड़ी सी मैं भी खाऊंगी। बहुत अच्छी बनाते हैं, बहुत टेस्टी, मतलब देसी घी की बनाते हैं, पूरा भून के, उनको अच्छा लगता है टेस्ट। और देखिए लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, कहते हैं ना कि आपके साथ जो चीजें हो चुकी हैं वो आप नहीं हो, आप उस पर कैसे रिस्पॉन्स करते हो वो आप हो। आज आप मुझे कॉमेंट करके कई बार कह देते हो आप दूसरी शादी कर लो, ठीक है, मुझे आज एक कमेंट करके मुझे एक जवाब आपसे जानना है। मेरी जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती थी? मेरे हस्बैंड जब गुजरे, जब मैं 27-28 की होने वाली थी, ऐसे है ना, तो उस उम्र में थी, ठीक है, तो आज से 2.5 साल पुरानी बात हो गई है ना, तो आज मैं 30-31 मिड में लगा लो, है ना। तो मुझे ये बता दो मेरे लिए क्या बेहतर था कि मेरे पति के गुजरने के बाद 6 महीने बाद मैं अपना दोबारा घर बसा लेती, अपने बच्चे को लेके किसी और घर में चली जाती और अपनी जिंदगी को किस्मत के हाथों में छोड़ देती कि जैसी किस्मत होगी आगे वैसी जिंदगी चलती रहेगी, या फिर खुद जिम्मेदारी लेती, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती और सोचती कि नहीं निधि कोई बात नहीं, पहले तेरी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरा बच्चा है और तुझे अपने लिए खुद एक घर बनाना है, एक छत बनानी है। इन दोनों 2 चॉइसेस थी ना मेरे पास, एक ही सिचुएशन की 2 चॉइसेस, है ना, या तो दोबारा फटाफट घर बसाओ या फिर अपना खुद का घर बनाओ। तो मैंने अपना घर बसाने से ज्यादा अपना खुद का घर बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा, तो ये मेरी चॉइस थी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या मैंने सही किया, क्या उस टाइम जो मैंने फैसला लिया वो तो मेरा फैसला था। मैं चाहती अगर ये फैसला ना लेती तो आज मैं कुछ और होती, कुछ और कर रही होती, शादी करके घर बसा रही होती, कुछ भी हो। तो वो फैसला अगर मैंने छोड़ा उस टाइम के लिए कि नहीं अभी नहीं, अभी ये फैसले पे जाना ही नहीं है, अभी तुझे अपना घर बसाने से इंपॉर्टेंट है एक लड़की के लिए आज के टाइम में। मैं मानती हूँ कि मेरा घर बनाना, और हर एक लड़की को ना, हर कोई बचपन से ना यही सिखाता है, पैदा होते ही बेटा अपना घर बसाना है, घर बसाना है। कोई बेटियों को ये क्यों नहीं सिखाता जब वो छोटी होती है, नहीं बेटा आपको तुझे अपना घर बनाना है। घर बनाना सिखाओ ना बेटियों को, घर बनाना भी सिखाओ, ये भी कहो कि बेटा अपना घर बनाओ, तो लड़कियां थोड़ी सी हिम्मत आएगी ना उनमें भी कि यार नहीं हमें कुछ करना है। तो आज मैं बोल रही थी कि देखिए सिचुएशन इंसान की कुछ भी लाइफ में किसी की कुछ भी हो सकता है ना। अगर आज कोई लड़की है, देखिए आप किसी की भी सिचुएशन देखो, जिंदगी किसी एक दिन परफेक्ट लगती है, दूसरे दिन बर्बाद हो सकती है किसी की जिंदगी भी, जैसे मेरी हुई। आप मेरे को तो आप वीडियो में देख रहे हो ना कैसे जिंदगी आबाद जिंदगी बर्बाद होती है एक झटके में, है ना। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ आपको लाइफ का कुछ भी नहीं पता है। देखो आज मैं, कोई भी इंसान है हंसता खेलता आपके सामने पड़ा है, ठीक है, खुश है, एक डॉक्टरी नॉर्मल चेकअप के लिए जाता है और एकदम से डॉक्टर कह देते हैं कि यार आपको तो स्टेज 4 ब्रेन कैंसर है या स्टेज 4 लंग कैंसर है, 4th स्टेज पे है, आपको 1 महीना है आपके पास, 6 महीने है, 1 साल है, लाइफ आबाद से एकदम हो गई ना बर्बाद। तो ये बात मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि लाइफ में सर्टेनिटी कुछ भी नहीं है, पक्का तो जिंदगी में कुछ है ही नहीं। अगर मेरे साथ जो हादसा हुआ तो वो सिचुएशन में मेरे को ऊपर आ गई, मेरे ऊपर, तो उसके ऊपर रिएक्ट कैसे करना है वो हमारी जिम्मेदारी है। हर किसी की सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम आती है लाइफ में कि यार ये मुसीबत आ गई, उस मुसीबत से आपको कैसे निकलना है वो आपका फैसला है। देखिए जरूरी नहीं है, देखिए मैं आपको ये कहती हूँ कि देखो हर एक सिचुएशन को हैंडल करने के 2 पाथ है, होते तो बहुत सारे पाथ है, चलो हमने मान लिए 2 पाथ होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, है ना। तो अगर आपने पहला रास्ता चुना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा रास्ता खराब है, या पहला रास्ता ना चुन के
आप दूसरे रास्ते पे जा रहे हो तो पहला रास्ता खराब है। दोनों के रास्तों के अपने फायदे हैं। कुछ कहाँ कहीं हो सकता है कोई रास्ता आपको छोटा पड़े, या कोई रास्ता हो सकता है आपको लंबा पड़े, पर वो इतना सुहावना हो फूल पत्तियों से, है ना, मतलब व्यूज अच्छे हो उस रास्ते पे। तो इसका मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि देखिए सिचुएशन के हिसाब से इंसान अपने खुद के फैसले लेता है। तो जिंदगी में जो भी कुछ उसके हो रहा है या आगे भी कुछ होगा, देखो आज के टाइम में मैं ये मानती हूँ, मेरी जिंदगी में मैंने एक चीज अपनी जिंदगी सीखी है, जो आप चाहते हो वो बन सकते हो, और जो आप सोचते हो वो आप कर सकते हो, है ना। तो अगर मैं आज के टाइम में ये सोचूं ना कि नहीं मुझे लाइफ में एक दोबारा से अपनी जिंदगी में प्यार चाहिए, या दोबारा एक सही से एक अच्छा लड़का चाहिए, या मुझे दोबारा घर बसाना है, अगर मेरी सोच उस तरफ गई और मैं इस तरीके की थिंकिंग लेने लग गई कि हाँ नहीं यार सब कुछ अच्छा होता है, तो ऑब्वियसली घर भी बस जाएगा, आगे जिंदगी दोबारा सेटल भी हो जाएगी। मैंने ऐसी ऐसी लेडीज देखी है जिनके 2-2 बच्चे होते हैं, वो दूसरी शादियां कर रहे हैं, 3-3 बच्चे भी होते हैं, उनके भी घर बस रहे हैं दोबारा से, है ना। तो ऐसा नहीं होता देखो। लेकिन अगर कोई लड़की ये सोचती है ना, जैसे कि मैं देखती हूँ किसी को कि ये सोचते कि नहीं यार छोड़ रहा है, ये चीजें बकवास है, हमें क्या घर वर बसाना है, नहीं चाहिए, हमें तो कुछ और चाहिए, हमें तो लाइफ में कुछ और ही पॉइंट पे पहुंचना है, हमें तो यार अपना खुद के ऐसी ऐसी चीजें करनी है, वो करना है, ये करना है, हमें तो पूरा इंडिया घूमना है, इधर उधर घूमेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ और चीजें करना चाह रहे हैं वो, तो वो भी गलत नहीं है ना। तो जाने दो, ये बात मैं आपको इसलिए समझा रही थी कि ना कई बार कोई लोग मुझे कमेंट करते हैं ये बोलने के लिए कि हाँ ये है वो है ऐसा है, तेरे को तो ये होगा वो होगा ये होगा, मतलब मैं मेरी लाइफ की चॉइसेस है जो मैं कर रही हूँ, है ना। यू डोंट नो, या मेरे को खुद नहीं पता मेरी लाइफ में कि मैं आगे फ्यूचर में क्या करूंगी। तो आज मैं आपके साथ वैसे अपनी एक प्रेगनेंसी की एक स्टोरी, एक स्ट्रगल स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। बात यहाँ नहीं करनी थी, बात कुछ और करना चाहती थी। देखिए स्ट्रगल स्टोरी क्या, देखिए विहान होने से पहले मेरे 2 बार खराबी हुई थी, ठीक है। तो वो चीज देखिए किसी के लिए बहुत छोटी हो सकती है, आज के टाइम में मेरे लिए बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी। मैं आज बता भी रही हूँ ना तो मुझे कोई बहुत बड़ी बात नहीं लग रही, लेकिन एक टाइम पे ये चीजें मेरे लिए बहुत बड़ी थी। जब आपको कुछ लाइफ में मिल जाता है ना तो वो चीजें पीछे वाली जो आपकी चीजें होती है ना वो आपको छोटी नजर आने लग जाती हैं, है ना। जैसे आपकी लाइफ में आप शादी कर लेते हो, आपको अच्छा पार्टनर मिल जाता है, आप उसके साथ अगर खुश रहते हो तो आपके पुराने जो ब्रेकअप्स होते हैं ना पहले के, कभी रहे हो, कोई दिल टूटा हो, वो आपको बहुत छोटा लगने लग जाता है और आपको लगता है कुछ नहीं था, वो तो बकवास था, रियलिटी असली चीज तो ये है ना। तो उसी तरीके से एग्जांपल दे रही हूं मैं कि आपकी लाइफ में आपको जब मेरे को मेरा बच्चा मिल गया, मेरे को विहान मिल गया, तो वो चीज जो थी 2 बार जो मेरे साथ हुआ वो मुझे आज छोटा लगता है, लेकिन वो उस टाइम छोटा नहीं था। मेरी शादी हुई थी 4 फरवरी को, 10 मार्च को मुझे पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। 1 महीने बाद किट में आजकल पता चल जाता है ना घर पे ही, तो चेक किया, हॉस्पिटल गई, डॉक्टर के गई, बहुत खुश थी, डॉक्टर ने फोलिक एसिड वगैरह की टैबलेट्स दे दी। 15 दिन निकले एकदम से, दिन में सोई, सुबह उठी तो पता चला खराब हो गया सब, ठीक है। हॉस्पिटल लेकर भागे, हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड हुआ, उसी वक्त डॉक्टर ने देखा और कहा कि प्रेगनेंसी खराब हो चुकी है आपकी। सिर्फ अभी नई शादी हुई, 1-1.5 महीने बाद पता चले आपको, है ना, 1.5 महीने बाद एकदम से प्रेगनेंसी खराब। उदास हो गई, दिल टूट गया, एक सपने थे कि ऐसा होता है वैसा होता है, उसके बाद डर था यार अब इस चीज से, पता है वो चीज भी बड़ी छोटी नहीं होती है, मतलब आपको ने कौन है, 1 मिनट कोई आए हैं, मैं देखती हूँ फिर आपके साथ आगे बात करती हूँ। कोई गेट पर है, मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि शांति से आपसे बात करूं। दूध, अच्छा दूध आ गया, एक सेकंड आप साथ वाले आगे वाले घर में दे दीजिए। अच्छा ठीक है। मम्मी ने ना यहीं पर ही टोपिया रख रखा था, इसको टोपिया भी बोलते हैं। तो अभी ये दूध कोई नहीं रखती हूँ, एक बार मैं आपसे बात कंटिन्यू करना चाह रही थी, ठीक है। ब्लॉग बनाने का अभी मेरा मूड नहीं था, मैंने कहा आपसे फेस टू फेस आके ही मैं बात कर लूंगी, ठीक है। तो देखिए बात में आगे क्या कर रही थी कि उस टाइम बड़ा दिल टूटा था, उसके बाद चलो ठीक है यार, वो दवाई वाई खा के, मतलब जो भी था डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, मैंने हो गया ठीक। उसके 1 महीने बाद पता चलता है कि वो जो बेबी थी, गांठ थी, जो भी था, वो आपके ट्यूब में बन रही थी, फेलोपियन ट्यूब में, और यूट्रस का एक कॉर्नर होता है उसमें कोने पर। तो बाद में पता चला वो चीज, फिर डॉक्टर ने आगे बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया, मेरा फिर ऑपरेशन हुआ और वो फेलोपियन ट्यूब निकाल दी गई।
एक स्ट्रेस, शादी के 3 महीने बाद, 3.5 महीने बाद आपको पता चलता है कि आपके शरीर से एक रिप्रोडक्टिव का ऑर्गन ही निकल गया है, आगे का फ्यूचर पता नहीं क्या। ऑपरेशन हुआ, लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन हुआ था मेरा, उसमें टांके लगे थे पेट में। तो वो चीज सोचो आप, उस टाइम मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। 3 महीने बाद ही ये सब चीजें हुई। उसके बाद 6 महीने बाद डॉक्टर ने कहा कि दोबारा प्रेगनेंसी ले लेना, 6 महीने का आप थोड़ा गैप रखो ताकि आपका जो ऑपरेशन है वो हेल हो सके। 6 महीने बाद फिर प्रेगनेंसी ली। प्रेगनेंसी भी ठीक थी, बच्चेदानी में ही थी, बट उसमें वो दिक्कत थी कि कुछ बन ही नहीं रहा था, हार्ट बीट भी नहीं थी, गेस्टेशनल सैक खाली थी, वो उसमें कुछ भी नहीं था, खाली योक भी नहीं बना, कुछ भी नहीं बना। वो खाली जैसे होता नहीं कि उसमें बच्चा ही नहीं बना, वो कुछ और ही, मतलब अपने आप बच्चा था ही नहीं, वो उसमें सेकंड टाइम में बच्चा नहीं था। जैसे एक ना मांस का गोला अपने आप थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग जाता है, और वो कुछ भी नहीं था। ठीक है, बच्चा तो था ही नहीं, धड़कन ही नहीं थी, बच्चा कहाँ से था, वो कुछ भी नहीं था, बच्चे के अंग भी नहीं थे, कुछ था ही नहीं वो। तो उस टाइम ना मेरे हस्बैंड मेरी साइड देख रहे थे, उनको लग रहा था अब निधि रोएगी, दुखी होगी, क्योंकि इतना कुछ सहन कर चुकी है, पहले ऑपरेशन, पहले वैसे हुआ, सेकंड टाइम भी ये चीज हुई। लेकिन मैंने मेरे हस्बैंड को बोला चलो मैगी खा के आते हैं चलो नूडल्स खाएंगे। उनको गुस्सा भी आ रहा था, बोलते हद होगी यार, मतलब ऐसे कैसे बोल रही है कि मैगी खा के आएगी, है ना, मतलब इमोशंस क्यों नहीं दिखा रही है ऐसी सिचुएशन में। तो अब उस टाइम मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था कि देखो यार, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा बच्चा यूट्रस में आके अब मतलब बन भी सकता है, यानी सेकंड टाइम नहीं बना, यूट्रस में तो बना एटलीस्ट, है ना, चलो मानते हैं, ट्यूब में तो नहीं बनाना बच्चा पहली बारी की तरह, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टेंशन फ्री होके अभी थोड़ी अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगी, थोड़ा अपना वजन कम करूंगी, थोड़ा अपना चीजों पे फोकस करूंगी, और थोड़ा सा अच्छे से गाइडेंस के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम देखना, पक्का हमारा बच्चा जरूर आएगा, मुझे 100% भरोसा है। और उसके बाद फिर 6 महीने बाद, उन 6 महीनों में, नेक्स्ट जो 6 महीने थे ना, सोचा चलो थोड़ा गैप लेते हैं। उन 6 महीनों में उस टाइम मेरा 77 kg वजन था, मैं 60 kg पे ले आई अपना वजन। मैंने 17 किलो अगले 4-4.5 महीने में कम किया, एक्सरसाइज कर करके, दे धनाधन अपना वेट नॉर्मल रेंज पे लेकर आई। उसके बाद जो प्रेगनेंसी हुई, बिल्कुल सही देखा, विहान आ गया ना, मतलब एक ट्यूब में, मतलब नॉर्मल, और वो भी सबसे बड़ी चीज ये थी मेरे लिए कि नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ विहान, कोई ऑपरेशन से पैदा नहीं हुआ। कहते हैं कि एक बार आपकी बच्चादानी पे ना स्टिचेस लग जाए ना, तो उसके बाद ना एक ऑपरेशन हो जाए बच्चादानी का, तो उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। बट मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई, मतलब उसके बावजूद भी, है ना। तो ये चीज ना, मतलब आज के टाइम में अब मेरे को लगता है कि देखो सिचुएशन और जो प्रॉब्लम्स होती है ना जिंदगी में, देखो एक टाइम पे जो प्रॉब्लम आपके लिए बहुत बड़ी होती है ना, वो धीरे धीरे टाइम के साथ अगर आप उस चीज पे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलते हो, तो वो प्रॉब्लम आपकी छोटी होने लग जाती है। मेरे साथ देखिए, मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड था, जब पहली बार हुआ, उसके बाद दूसरी बार बंदा ना चांस लेता है, और जब दूसरी बार भी आपके साथ वही चीज हो जाती है, 2 बार आप ये चीज खो देते हो, और उस टाइम इमोशनली आप कितना ब्रेकडाउन में पहुंच जाते हो। आपके फैमिली वाले तो नहीं कहूंगी, लेकिन आपके जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वही कहीं कहीं टोंट कसने लग जाते हैं आपके ऊपर। मेरे ऊपर कसते थे बहुत सारे, जैसे मैं एग्जांपल, मैंने एक बार वीडियो में भी बताया था कि हम एक कुत्ता ले आए थे, है ना, छोटा सा पिल्ला पालने के लिए। तब मेरी एक फ्रेंड ने बोला था बेचारा और करेगा भी क्या, कुत्ता ही तो पालेगा। मतलब कहने का उसका मतलब ये था, कहीं ना कहीं लोगों के मन में, क्योंकि नॉलेज नहीं थी ना, मेडिकल नॉलेज, लोगों को लगता था यार इसका तो पता नहीं क्या निकल गया, पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही निकल गए। बट ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक फैलोपियन ट्यूब निकली थी। बट उसके बावजूद भी आप सोच के देखिए, मैंने ऐसे टाइम में भी अपने अंदर ना ये चीज कभी नहीं आने दी, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको पुरानी चीजें दिमाग से निकालनी पड़ेगी। आप ये सोच लो कि एक बुरा एक्सीडेंट हुआ आपके साथ, और उस चीज को दिमाग से निकाल लोगे। अगर आपके मन में आपने डर के प्रेगनेंसी ली, तो वो प्रेगनेंसी आपकी कभी ठीक हो ही नहीं सकती। अगर आपके मन में डर होगा, आपके मन में ये चीज होगी कि यार अगली बार सही नहीं जाएगी प्रेगनेंसी, अगली बार नहीं। मेरा एटीट्यूड उस टाइम ऐसा बन गया था, अरे यार तीसरी बार भी होगा कोई नहीं, चौथी बार भी होगा कोई बात नहीं, जब तक बच्चा सही मतलब हाथ में आएगा जरूर, मैं चांस लूंगी, मेरे को करना है, मैं गिव अप नहीं करूंगी। ये मेरा एटीट्यूड था उस टाइम। तो पॉजिटिव एटीट्यूड था बहुत ज्यादा। मेरे को ये था कि चलो कोई बात नहीं, दूसरी बार में बच्चा नहीं मिला तो तीसरी बार में तो जरूर मिलेगा मुझे, कोई बात नहीं।
तो खुशी खुशी और बिना किसी टेंशन के और पुराना चीजें सब भूल के, मतलब अब मैं उन लेडीज के लिए बोलूंगी जिनके मान लो कई बार मान लो चीजें खराब हो जाती हैं, तो आपको पिछला सारा भूलना पड़ता है। तब आपको ये सोचो कि ये फर्स्ट ट्राई है आपकी प्रेगनेंसी की, तब ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप प्रेगनेंसी लो और पूरा अच्छे से उसको इंजॉय भी करो, है ना। प्रेगनेंसी का टाइम बहुत प्रीशियस होता है ना। तो मेरे को ना वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड था मेरे अंदर कि नहीं यार मैं पालूंगी, मेरा हो जाएगा, सब अच्छा होगा, है ना। खुद पे भरोसा होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कुछ भी चीज अगर आपको अचीव करनी है तो। और मुझे खुद पे पूरा भरोसा था कि नहीं यार, और भगवान ने जब दिया इतना प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा मेरा लड्डू गोपाल सा विहान का कृष्ण जी का दूसरा नाम है विहान, लड्डू गोपाल, है ना। तो इसीलिए मैंने विहान नाम रखा हुआ है बाबू का। तो सब कुछ जिंदगी में आपके लाइफ में दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि कुछ भी चीज आपको स्मूथली मिले। बहुत सी चीजें मिलती है लेकिन लाइफ में दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपको आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं छोड़ना है, जो कि मैंने नहीं छोड़ा। मेरे पति की डेथ के बाद भी मैंने अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखा है, क्योंकि मैं शुरू से पॉजिटिव ही चलती हूँ, है ना। अगर मैं नेगेटिव एटीट्यूड होती या लोगों से डरती या लोगों के ताने में सुन के मैं रुक जाती, लोगों ने तो पता नहीं क्या 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 नहीं बोला मुझे, है ना, मैं रुक जाती तो आज यहाँ तक नहीं पहुंचती, है ना। और अगर आज भी रुक जाऊंगी ये सोच के कि बस बहुत हो गया, तो जो कुछ लाइफ में आगे पा सकती हूँ वो छोड़ दूंगी मैं। तो इसीलिए अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, ये मेरा मानना है। और कोई कुछ भी कहे, लेकिन अगर आपको पता है कि आप सही हो तो इससे ज्यादा आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है किसी को। बस आप चलते जाओ वन डे एट अ टाइम करके, जैसे मैं चलती हूँ, है ना। कभी गिरेंगे, कभी संभल जाएंगे टाइम के साथ, है ना, हो जाएगा सब, टेंशन ना लीजिए, है ना। तो आपकी लाइफ में इस टाइम जो भी प्रॉब्लम हो, मुझे नहीं पता क्या चल रही है, लेकिन याद रखिएगा ये दिन भी निकल जाएगा। और आपको आज का दिन ना बहुत छोटा लगेगा आने वाले टाइम में, जब आप कुछ अच्छा पालोगे लाइफ में, तब आपको लगेगा कुछ नहीं था, ये तो बकवास था, ये असली चीज है, ठीक है। और उसके बाद कुछ और अच्छा पाओगे तो वो पुराना बकवास लगेगा, है ना, पुराना कुछ। तो अपनी लाइफ में अगर आपको नया कुछ लाना है अपनी लाइफ में, तो एफर्ट तो खुद ही करने पड़ेंगे, मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी। अगर भगवान ने हमें ये शरीर, आंखें, कान, हाथ, पैर दिए है ना, तो खुद ही चलाना पड़ेंगे, है ना। ये दिमाग दिया है तो उसको यूज खुद ही करना पड़ेगा, कोई और आपके लिए कुछ नहीं करेगा, करना आपको खुद ही पड़ेगा। जो चाहिए आपको लाइफ में, चाहे सक्सेस चाहिए है, XYZ, अच्छी हेल्थ या जो भी, करने तो एफर्ट खुद ही करने पड़ेंगे। और आप लिख लो कॉपी पेन में कि मेरे को ये चाहिए है, ये चाहिए मुझे जिंदगी से क्या चाहिए, ये लिखो कॉपी पेन पे। और उसके बाद उनको कैसे पा सकते हो, सेकंड स्टेप आपका होना चाहिए, उसके ऊपर लिखो कि क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लग जाओ। फिर तीसरा एफर्ट है, बाकी सब छोड़ दो, कोई क्या कहता है कोई नहीं, बस उसी पे लग जाओ, अपना टारगेट फिक्स कर लो बस, ठीक है जी। चलिए इस वीडियो को मैं ही ऐड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों में फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।